बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर ये 11 है और आज हम पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन। बच्चों ऑपरेटर क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, हम पीछे बता चुके हैं और अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन होता क्या है। बच्चों आइगन जो देखो, आइगन इज ए जर्मन वर्ड। आइगन जो है एक जर्मन वर्ड है एंड विच मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण। ठीक है बच्चों, देखो तो यहाँ की इक्वेशन लिखे, देखो साई बराबर लेट साई बराबर वेव फंक्शन, ये बराबर ऑपरेटर। ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, ये हम मान लिए एनर्जी ऑपरेटर हो सकता है, मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है। बच्चों क्या किए देखो तो यहाँ पे जो ये ऑपरेटर है ये वेव फंक्शन पे इस पे अप्लाई किए हैं और यहाँ पे हमको देखो कुछ वैल्यू मिला लैम्बडा, और ये वेव फंक्शन जो को यहाँ पे यही रह गया। ध्यान देना, एक ऑपरेटर ये है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं वेव फंक्शन पे। अप्लाई करने के बाद यहाँ एक तो वैल्यू मिल रहा है और फिर ये जो वेव फंक्शन है चेंज नहीं हो रहा है। बच्चों ध्यान रखना, ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद अगर वेव फंक्शन चेंज ना हो तो हम उसे बोलते हैं आइगन फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइगन फंक्शन। इसी वेव फंक्शन को बोलते हैं हम आइगन फंक्शन। और जो इसके पहले जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं हम आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। बच्चों ऐसा भी हो सकता है, देखो इधर यहाँ पे ये ऑपरेटर को अप्लाई करें साई पे, वेव फंक्शन पे, और ये क्या करेगा, वेव फंक्शन को चेंज कर देगा फाई में, और यहाँ लैम्बडा कुछ मिल रहा है ना। तो यहाँ पे वेव फंक्शन को हम यहाँ देखो, यहाँ साई जो चेंज हो जा रहा है वो फाई में चेंज हो जा रहा है। साई जो है चेंज हो रहा है फाई में, तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है इसको हम आइगन फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको हम आइगन वैल्यू नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो वेव फंक्शन है इसी को हम आइगन फंक्शन कब बोलते हैं, जब कोई ऑपरेटर इस पे अप्लाई हो और ये ऑपरेटर इसको चेंज ना कर पाए। यहां साई है तो यहां पे साई रह जाए, तो इसी वेव फंक्शन का नाम दिया जाता है आइगन फंक्शन। और जो इसके आगे मिलता है इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। मान के चलते हैं कि ये जो है एनर्जी ऑपरेटर है, ये वेव फंक्शन साई पे अप्लाई हुआ और साई जो है ऐसे रह गया, और यहां पे मिला, यहां पे जो एनर्जी ऑपरेटर क्या करेगा, एनर्जी को खींच के बाहर निकाल देगा। तो इसको हम बोलेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू। क्या बोलेंगे? एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना, कुछ नहीं है, बस क्या है, अगर ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई होता है, अगर वेव फंक्शन वो चेंज नहीं होता है तो उसी को हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। और जो हमको उसके पहले मिलता है उसी को बोलते हैं हम आइगन वैल्यू। और पूरा इक्वेशन को बोलते हैं हम आइगन वैल्यू इक्वेशन। यहाँ पे वैल्यू छूट गया है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। बच्चों एक टर्म और आता है डीजेनरेसी, ये क्या होता है देखते हैं। बच्चों नीचे काम करते हैं, हम 3 वेव फंक्शन लिए, साई 1, साई 2 और साई 3। 3 वेव फंक्शन है, मतलब 3 क्वांटम सिस्टम है। एक क्वांटम सिस्टम का जो वेव फंक्शन है साई 1 मान लिए, दूसरा क्वांटम सिस्टम का जो वेव फंक्शन है साई 2 मान लिए, तीसरा क्वांटम सिस्टम का जो वेव फंक्शन है साई 3 मान लिए। अरे काम किए, देखो सबसे पहले एक ऑपरेटर लिए जो कि हम इसमें अप्लाई करते हैं साई 1 में, ये ऑपरेटर साई 1 में, और यहाँ पे जो मिलता है देखो साई 1 चेंज नहीं हो रहा है, इसके पहले जो मिल रहा है इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। यहाँ पे जो आइगन वैल्यू मिल रहा है वो लैम्बडा 1 है। क्या है? लैम्बडा 1। एक काम करते हैं, उसी ऑपरेटर को साई 2 पे अप्लाई करते हैं, है ना, और ये साई 2 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो आइगन वैल्यू मिल रहा है वो भी यहां पे भी लैम्बडा 1 मिल रहा है। एक काम करते हैं, उसी ऑपरेटर को यहां पे अप्लाई करते हैं, ये साई 3 चेंज नहीं हो रहा है, और जो यहां पे पहले जो वैल्यू मिल रहा है आइगन वैल्यू वो है मेरा लैम्बडा 1। कुछ देख रहे हो बच्चों कि ऑपरेटर जो है साई 1, साई 2, साई 3 में अप्लाई हुआ, और सभी में जो आइगन वैल्यू सेम है, लैम्बडा 1 यहाँ पे भी है, लैम्बडा 1 यहाँ पे भी है, लैम्बडा 1 यहाँ पे भी।
मान के चलते हैं जो ऑपरेटर है एनर्जी ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर इसमें अप्लाई हुआ तो कुछ एनर्जी मिलेगा, मान लो तो यहाँ 5 जूल मिला, 5 जूल। सेम वैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 5 जूल मिल रहा है, और यहाँ पे भी क्यों साई 3 पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 जूल मिल रहा है ना। तो बच्चों हम ये कहते हैं कि जो ये लैम्बडा 1 है, जो ये अगर एनर्जी मान लो ये है, ये जो आइगन वैल्यू है, एनर्जी आइगन वैल्यू, ये मेरा डीजेनरेट है। क्या है? डीजेनरेट, कोरस्पोंडिंग टू साई 1 साई 2 साई 3। तो बच्चों हम ऐसे ही बोलते हैं कि साई 1 साई 2 साई 3 जो है वो डीजेनरेट वेव फंक्शन है कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा 1। ठीक है बच्चों, यही यहां पे लिखे हैं, लैम्बडा 1 बराबर डीजेनरेट आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू आइगन फंक्शन साई 1 साई 2 साई 3। तो फिर ऐसे बोल सकते हैं साई 1 साई 2 साई 3 डीजेनरेट आइगन फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा 1। ठीक है बच्चों देखो तो क्वांटम मैकेनिज्म क्या है, वेव फंक्शन को जो है हम एक सिंबल से दिखाते हैं। सिंबल कहने का मतलब देखो यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसे देखो, एक ये साई है, इसको हम ऐसे बंद किए, देखो ऐसे ऐसे, कहीं पे ऐसे दिख जाए बच्चों इसे इस टाइप से, तो हम बोलते हैं कि ये केट साई है। क्या बोलते हैं? केट दिया गया है नाम, है ना। अब देखो अगर ये उल्टा दिख जाए इसे, इसको हम बोलते हैं बड़ा साई। क्या बोलते हैं? बड़ा साई, है ना। इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं तो मेरा ये मिलता है। तो ध्यान हमेशा रखना, इस टाइप का कहीं दिख जाए ऐसे ऐसे अंदर में साई, तो इसको हम बोलेंगे केट साई। उल्टा दिख जाए तो हम बोलेंगे बड़ा साई। क्या बोलेंगे? बड़ा। तो हम केट और बड़ा का यूज करें तो समझ जाना, केट का मतलब ऐसे, बड़ा का मतलब ऐसे, और उसके अंदर जो है वेव फंक्शन जो है अंदर में है। ठीक है बच्चों, ठीक, इसमें इतना ही है, आगे फिर चलते हैं। ठीक है।